नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन मेघवाल, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर की फंक्शनलिटी की बात करेंगे। देखते हैं जो मेन फंक्शनलिटी है, मेन जो फंक्शंस हैं, जो फंक्शनलिटी ऑफर्ड बाय द एप्लीकेशन लेयर हैं, वो मोस्टली हम इन 5 चीज़ों में देख सकते हैं कि these are the 4-5 functionality which is offered by the your application layer। जो पहली जो फंक्शनलिटी है या पहला जो काम है वो है आपका नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल्स, यानी एनवीटी जो फैसिलिटी हैं वो आपको देती हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक होस्ट से रिमोट होस्ट पे आप लॉगिन हो सकते हो। एक होस्ट से आप रिमोट होस्ट पे आप लॉगिन हो सकते हो, या फिर एक वर्चुअल कनेक्शन बन बन जाएगा, एक वर्चुअल कनेक्शन बन जाएगा, या मान लो आप वर्चुअल टर्मिनल के अंदर लॉगिन हो सकते हो। फिजिकल टर्मिनल एंड दिस लेयर ए परमिट टू ए यूजर टू लॉग ऑन टू द रिमोट होस्ट। तो अब सपोज ये आपका एक टर्मिनल है जिस पे आप काम कर रहे हो। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप किसी एक रिमोट जो टर्मिनल है, ये जो रिमोट टर्मिनल है, इसमें आप लॉगिन हो सकते हो, और वो जो फैसिलिटी ऑफर्ड की जाएगी वो आपकी एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से की जाएगी। और जो प्रोटोकॉल उसको सपोर्ट करता है उसका नाम है आपका टेल नेट। तो टेल नेट के माध्यम से आप रिमोट जो होस्ट हैं उसके अंदर आप लॉग इन हो सकते हो, और यू कैन डू द वॉट एवर द यू वॉन्ट टू डू। जो सेकंड जो चीज़ है वो है फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट। ये जो सेकंड वाली सर्विसेज हैं वो आपकी तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप रिमोट होस्ट के ऊपर आप लॉग इन हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि एन एप्लीकेशन परमिट ए यूजर टू एक्सेस फाइल इन द रिमोट होस्ट, यानी कि आप रिमोट होस्ट पे जब आप लॉगिन हो जाओगे, इसके बाद में जो एप्लीकेशन लेयर है, जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स और इज द प्रोटोकॉल ऑफ योर एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन परमिट ए यूजर टू एक्सेस फाइल्स इन ए रिमोट कंप्यूटर। फाइल को एक्सेस करना क्या क्या चीज़ें करता है, टू रिट्रीव फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर, आप फाइल को एक्सेस कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, एंड टू मैनेज फाइल ऑन ए रिमोट कंप्यूटर, और आप फाइल को रिमोट कंप्यूटर पर मैनेज भी कर सकते हो। इन फाइल ट्रांसफ़र access management is concerned with a hierarchical virtual file in terms of file attributes, file structure and types of the operations performed on the file and their attributes। यानी कि आप रीड कर सकते हो, कुछ मान लो राइट भी कर सकते हो फाइल्स। सो दिस all the operations performed on the file resources is also offered by your application layer। जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि जो एड्रेसिंग का जो काम है, एड्रेसिंग का काम जो आपका डोमेन नेम सिस्टम जो करता है, वो भी आपका जो सर्विसेज हैं दैट इज़ also offered by your application layer। To achieve the communication between the client and server system, there is a need for addressing. When a request is sent from the client side to the server side, this request contains the server address and its own address. The server answer to the client request. This request contains the destination address, that is the client address. DNS is used to achieve this type of addressing with the help of your application layer functionality। So this service is also offered by your application layer। नेक्स्ट ऑन जो सर्विस है वो है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर मेल सर्विसेज। सो मेल्स
जो मेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज ऑफ ईमेल्स provided by an application layer with the help of the protocol SMTP, POP3, MIME, IMAP, जिसमें से आपका जो SMTP प्रोटोकॉल है वो आपका मेल को पुश करने के लिए काम में आता है। और POP है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और IMAP जो प्रोटोकॉल है वो आपका मेल को पॉप करने के लिए काम आता है। और एक और प्रोटोकॉल है MIME, विच सपोर्ट द मल्टी फॉर्मेट फॉर्मेट्स, मल्टीपर्पज़ इंस्टेंट मेल एक्सटेंशन जो प्रोटोकॉल हैं वो आपके वेरियस जो जो ईमेल के जो वेरियस फॉर्मेट्स हैं उसको वो सपोर्ट करता है, दैट इंक्लूडिंग योर टेक्स्ट, video, audio, these all kind of the attributes of the mail is also supported by your MIME. So this service is also offered by your application layer, because these all services based on the protocol existing in your application layer. So चाहे टेलनेट हो, FTP हो, DNS हो, SMTP हो, POP3 हो, MIME हो, IMAP हो, STTP हो, so lot of the protocol is existed in the your application layer which offer these services with the help of those protocol। ये जो सर्विसेज है वो दी जा सकती हैं। इसके अलावा एक और जो नेक्स्ट है वो है डायरेक्टरी जो सर्विसेज है, दैट इज़ बिकॉज आप हम सब जानते हैं कि जो आपके डोमेन नेम सिस्टम्स एंड आपकी जो आईपी एड्रेसेस जो मैपिंग हैं, या फिर आपके जो डेटा स्टोर किए जाएंगे नेटवर्क के ऊपर, वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस के अंदर स्टोर होंगे। तो वो इंफॉर्मेशन है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस ऑब्जेक्ट एंड सर्विसेज हैं, वो आपके डायरेक्टरीज जो सर्विसेज हैं उसके अंदर या डेटाबेस के अंदर जो स्टोर रहेगा, जो हिरार्किकल जो डायरेक्टरीज हैं, तो दो डायरेक्टरी सर्विसेज इज आल्सो ऑफर्ड बाय योर application layer. So this is one more important functions of your एक सिक्स्थ वन इज वन जो दैट इज़ नॉट मेंशन हियर, जो एक और है सिक्स्थ, वो है ऑथेंटिकेशन है। सो ऑथेंटिकेशन एक और जो है वो आप लिख सकते हो, 6 का है जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन है ना। सो ऑथेंटिकेशन में इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन to occur between the devices for an extra layer of security, and it authenticates the sender or receiver message or both. So the communication between the sender and receiver at the application level या layer, so it also authenticates the messages which is transferring between the sender and receiver. So these are the services which is offered by your application layer, and this is very important question. It may be asked in your MCQ kind of the question paper, or it also can ask in your subjective type of descriptive type of your question paper. So make properly, prepare it properly. So this is the diagram how it is work. As we all are knowing, this is a sender, this is a receiver, this is here the sender, this one is the receiver. So these are the protocol are existing in the your application layer, and packet is sending okay to the networks application layer. This is the interface, and through the physical media ये आपके सेंडर की तरफ जाएगा वापस। सो जो सर्विसेज हैं कौन कौन सी, मेल सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज एंड ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और सपोज डेट ये जो वन होस्ट अगर दूसरे में अगर आपका लॉगिन हो जाए, वर्चुअल टर्मिनल में अगर लॉगिन नेटवर्क के माध्यम से होता है, देन जो फाइल एक्सेस, फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस एंड मैनेजमेंट की जो सर्विसेज हैं
वो भी यहाँ ऑफर की जाएगी। इसके अलावा दिस इज अबाउट द नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल. The application layer is the software version of the physical terminal, and this layer permits to the user to log on to a remote host through your telnet. For this, an application creates software emulation of a terminal at the remote host. By this, user's computer can communicate with the software terminal, which in turn communicates the host. It is shown that the remote host is communicating with one of its terminals, so it allows the user to log on. This is your addressing. To achieve the communication between the client and server system, there is a need for addressing. Obvious. When a request is sent from the client side to the server side, the request contains the server address and its own address. The server answers to the client request. This request contains the destination and that is the client address. DNS is used to achieve this type of addressing. So this is the diagram how it resolve of address. ये आपके यहाँ एड्रेस रिजोल्यूशन और इसके बाद में ये एक्सेस टू द सर्वर. तो ये कौन करेगा, वो डीएनएस करेगा. यहाँ पे आएंगे कौन से वाले डीएनएस का एड्रेस दिया है, वहाँ से आप नेटवर्क के माध्यम से इट एक्सेस द. दिस इज योर द फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट. सो व्हाट आर द रिट्रीव फाइल, ओके, एक्सेस फाइल एंड मैनेज द फाइल ऑन रिमोट सिस्टम. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी. मेल एक्सेस में ये आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं इसके माध्यम से मल्टीपर्पज़ इंटरनल एक्सटेंशन एंड IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. ओके, सो ये डायरेक्टरी सर्विसेज ऑथेंटिकेशन, दीज आर द सर्विसेज विच इज ऑफर्ड बाय द योर एप्लीकेशन